तो गाइस आज का हमारा जो व्लॉग है वो एक क्रिकेट व्लॉग है। इसमें मैं मिलवाने वाला हूँ आपको एक ऐसे शख्स से जिनकी मतलब पूरी लाइफ ही उन्होंने क्रिकेट को दे दी है। काफ़ी सालों से क्रिकेट में एंकरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेट मैचेस खेलते हैं। मैंने भी जो पहली क्रिकेट टीम बनाई थी उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था बिकॉज ही वॉज ओपनर ऑफ माई टीम। सो आइए आपको मिलवाता हूँ धीरज जुनेजा से। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हो रहा है अहमदाबाद के इस साबरमती रिवर फ्रंट ग्राउंड पर। ये भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, मैच नहीं होता है। गया ना काली, हाँ काली गया ना। हाँ मैच गया ना। काली तू गुरु नहले पे दहले मार रहा है यार, तू मेरे से भी तगड़े काफिए बुला रहे हैं सर। खरबूजा वाली बात है। हाँ, हुनर नियति की तरह होता है, आप उसे टाल सकते हैं लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते हैं, और इस बात को पूरी तरह सच साबित किया है टीम वेस्ट इंडीज ने। अगर इंग्लैंड को आज अमेरिका के सामने जीत का स्वाद चखना है तो नमक स्वाद अनुसार होना चाहिए। फिल सॉल्ट नमक जोड़ने की कोशिश की मगर शहरी पाया ना तो यहाँ मेरे कान में बार बार अरे एंटीगा की बात करो ना, एंटीगा के बारे में कुछ बताओ। मैं तो अमरावती तक नहीं गया हूँ, एंटीगा गए हैं हमारे एक्सपर्ट। सारी बातें बहुत अच्छी बोली मोहित ने, सिवाय ये बात मेंशन नहीं की जब इन्होंने टीम बनाई मुझे ओपनर रखा। मैं इतना गंदा खेला उस टूर्नामेंट में। हमारी टीम 10 टीमों में 9th नंबर पे आई थी और मैं बहुत गंदा खेला था। काश ऐसे खेलता तो मजा आता। He was a very good टीम स्पोर्ट बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छा, वही कि हम सभी गंदा खेल रहे थे तो उसमें ये काफ़ी अच्छा खेलते थे। तो धीरज मुझे जानना है कि कितने सालों से ये अपने क्रिकेट टूर्नामेंट्स में यू आर एंकरिंग एंड ऑल, कितने साल हो गए क्रिकेट से जुड़े हुए? यार 2017 में मैं जुड़ा था स्टार स्पोर्ट्स के साथ एंड इट्स बीन सिंस देन। वर्ल्ड कप्स हो गए, कई सारे आईपीएल सीजन्स हो गए, ग्राउंड से मैच देखना, इंटरनेशनल ग्राउंड से मैच देखना, तो काफ़ी सारी जो होती है ना एक क्रिकेट लवर की एक चेकलिस्ट होती है, वो बहुत सारी टिक हो चुकी है। या तो मतलब कैसे, आई थिंक एक्टिंग में कभी नहीं किया, सीधे एंकरिंग में यू स्टार्टेड योर करियर? हाँ, मैं न्यूज़ चैनल में था, देश का नंबर सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल, नंबर 1 चैनल आज तक में मैं काम करता था। बट मैं उस टाइम वहाँ पे एज एन एंटरटेनमेंट एंकर काम करता था। अच्छा। बट पता नहीं, जब आप न्यूज़ चैनल में काम करते हो तो आप सब कुछ सीखते रहते हो, वो एक स्कूल होता है, ठीक है। तो क्रिकेट भी जुड़ता रहा वहाँ पे कभी कभी, और जब मौका मिला स्टार स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने का तो एक ऑडिशन हुआ। उसके बाद उस ऑडिशन में मुझे लगा मैंने काफ़ी किल कर दिया था, तो उसके बाद फिर बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरी नॉलेज ऑफ क्रिकेट बहुत कम है। खैर अभी भी मुझे लगता है बहुत कम है, बट धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली फिर चीज़ें बढ़ती रही। नाउ इट्स बीन फ्यू इयर्स। यस। ओके। अभी आज तो है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। क्या लग रहा है, क्या प्रेडिक्शन है? ये देखो, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, अगर हम टूर्नामेंट देखें तो साउथ अफ्रीका बहुत ऊपर है न्यूजीलैंड से। प्रॉब्लम बस ये है इस फॉर्मेट की ना कि ये मतलब यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है ना। तो अगर कोई टीम थोड़ा भी कर देती है वो पीछे खिसक जाती है, और हमने देख लिया इस टूर्नामेंट में कि कोई भी किसी को भी हरा सकता है, किसी भी दिन हरा सकता है। जिम्बाब्वे ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया, मतलब मुझे लगता है इससे बड़ा अपसेट आज तक मैंने वर्ल्ड कप में देखा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जिम्बाब्वे हरा रही है। मतलब क्या लगता है? जी भाई आप टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। यही है वो पार्टी। सॉरी। आई रिमेंबर मैं वो मैच कर रहा था और हम लोग स्टूडियो में थे, मेरे साथ 2 एक्सपर्ट्स थे, और हमारे कान में बोला गया धीरज हार गई है, ऑस्ट्रेलिया हार गई है। एंड देन जिस मैच पे हमारा फोकस था, जो कि दोपहर का दूसरा मैच था आई बिलीव, उससे फोकस हट के एकदम से वापस जिम्बाब्वे पे आ जाता है एंड जिम्बाब्वे को हम ग्लोरीफाई करते हैं। जिम्बाब्वे यार लास्ट टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, मतलब सोचो 20 टीमों में उसकी जगह नहीं थी। युगांडा से हार गई थी, नामीबिया से हार गई थी, वो टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो इस बार जब उसने क्वालिफाई किया तो क्या क्वालिफाई किया कि सीधा सुपर 8 में आ गई। आई थिंक बेनेट तो एक ही बार आउट हो गया। हाँ, बेनेट इज ब्रिलियंट। उस बंदे ने, अगर होता हर कोई उसकी बैटिंग की बात कर रहा है। ओमान का पहला मैच था जिम्बाब्वे के साथ, आई रिमेंबर हम वो मैच कर रहा था मैं स्टूडियो से, एंड आई सॉ बेनेट फ्लाइंग फॉर अ कैच। लिटरली ही इज अ ब्रिलियंट फील्डर ऑल्सो। उसने अपनी ना टीम को सिर्फ रन बना के दिए हैं बल्कि बहुत रन बचा के भी दिए। मुझे लग रहा है कल तो पूरी मुंबई यहाँ से उठ के सब वानखेड़े में जाने वाले हैं, बिकॉज वानखेड़े में जब मैच होता है तो हमने देखा है कि किस तरीके से क्राउड आता है। इवन मुंबई इंडियंस के मैच में भी बहुत भयंकर रहता है। तो इस बार तो वर्ल्ड कप का है, सो इंडिया इंग्लैंड में क्या लग रहा है कौन इस बार बाजी मार ले जाएगा? पता है मुझे ऐसा लग रहा है ये इंडिया का शायद पहला मैच होगा ये पूरे टूर्नामेंट में
जहां पर वो किसी अपने एग्जैक्ट इक्वल के साथ खेल रही है। इंडिया पाकिस्तान के साथ खेली, पाकिस्तान हमारे से नीचे थी। इंडिया बड़ा मैच कौन सा खेली? हाँ, साउथ अफ्रीका से खेली, साउथ अफ्रीका हमसे ऊपर थी कई मायनों में। इंडिया वेस्ट इंडीज में भी मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग किल कर देंगे, हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, एंड इट हैपेंड। हमने बहुत 4-5 बॉलें रहते खेल खत्म कर दिया, तो वहाँ भी इंडिया ऊपर थी। लेकिन इंडिया इंग्लैंड, आप इस टूर्नामेंट में दोनों की जर्नी देख लो, दोनों ने अपना ए गेम नहीं दिखाया है, दोनों पैची नजर आए हैं, दोनों ने एक एक गेम हारा है। हम साउथ यूएसए के सामने हमारी हालत टाइट हो गई थी, उनकी नेपाल के सामने 4 रन से एग्जैक्टली। क्या लग रहा है कौन होगा मैन ऑफ द मैच? कुछ तो प्रेडिक्शन करो, देखते हो हमारी ऑडियंस देखना चाहेगी कि धीरज का prediction कितना सही होता है। देखो, मैं जाऊंगा इतिहास की तरफ, ठीक है। इतिहास ये कहता है, यही मैदान था वानखेड़े, यही सामने इंग्लैंड थी। 1 साल पहले की बात है, हम एक सीरीज खेल रहे थे इंग्लैंड से। उस मैच में वी सॉ अ गाय बिकमिंग अ सुपरस्टार, उसका नाम था अभिषेक शर्मा। उसने कुछ 50-54 बॉलों में 135 मारे थे, ठीक है। इंग्लैंड के सामने वानखेड़े में ही हैज बीन आउट ऑफ फॉर्म दिस टूर्नामेंट। लेकिन T20 एक ऐसा फॉर्मेट है ना, कभी भी आप पिछला आईपीएल देख लो, वहां पर भी ये बंदा काफी ऊपर नीचे रहा, एंड देन सडनली ही ब्रिंग्स अ सेंचुरी। फिर वो ऐसे करके एक लेटर भी निकालता है। मुझे लगता है कि कल आ रहा है वो, अभिषेक शर्मा का दिन होने वाला है। क्या बात है। अभिषेक शर्मा ने अभी तक इस टूर्नामेंट में खाली 1-2 बार ही थोड़ा ठीक ठाक खेला है, बाकी तो आई थिंक 1-2 बार डक पे भी गए हैं। सो इट इज़ लाइक कि अब देखते हैं, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का जो है ये जो मुकाबला, मुझे लग रहा है ये फाइनल के जितना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यहाँ से जो टीम, क्योंकि अगर आईपीएल में आप टॉप 2 टीम्स में रहते हो तो एक मौका आपको और मिलता है कि आप अगर इतने मैचेस जीत के आए हो। और मैं एक और फैक्ट बताता हूँ आपको। देखो, इंडिया इंग्लैंड 2022 वाला जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में था, सेमीफाइनल में इंडिया इंग्लैंड, ठीक है। और इंग्लैंड वो 10 विकेट से जीत जाती है, और फिर इंग्लैंड वो टूर्नामेंट भी जीतती है। इंडिया इंग्लैंड फिर लास्ट टाइम 2024 में हुआ वेस्ट इंडीज में, जब तो इंडिया वो बहुत आराम से जीत जाती है, और इंडिया फिर फाइनल भी जीतती है। अभी भी यही सिचुएशन है, इंडिया इंग्लैंड सेमीफाइनल 3rd टाइम इन अ रो, ठीक है। अब फिर वही है कि जो जीतेगा फिर वो फाइनल भी निकाल लेना, ये एक पैटर्न बना हुआ है। इंडिया इंग्लैंड को देख के हमें लगान वाला फील भी आने लगता है कि और वो भी मुंबई में है भाई। मुझे लगता है, पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड को भी हम लोग लेकिन कम नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे स्टार प्लेयर्स लाइक जोफ्रा आर्चर कुछ भी कर देता है, आदिल राशिद की स्पिन कभी 3-4 विकेट, कभी कोई विकेट नहीं, एंड हैरी ब्रुक ने जो अपना 100 का नॉक मारा है, मुझे लग रहा है कि एकदम नर्व रैकिंग मैच होने वाला है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि उनका बस दिक्कत है कि उनकी बैटिंग ना बहुत पैची है, ठीक है। उनकी बैटिंग में बहुत पैच नजर आए हैं, बहुत रफ नजर आई है। इंडिया की अगर उनकी बॉलिंग करें, बॉलिंग उनकी फिर भी अच्छी है। हमारे पास 2 स्पिनर्स हैं ना, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, उनके पास 3 है यार। उनके पास एक है लियाम डॉसन, उनके पास आदिल रशीद, बहुत एक्सपीरियंस, और एक विल जैक्स है, जिसको आजकल पता नहीं क्यों मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, भाई आपकी शक्ल विल जैक्स ऐसी लग रही है। ये लग रहा है मेरे को लगता है बाल कलर करवा लूंगा भाई मैं, अब मैं करवा लेता हूँ। अगर विल जैक्स को कुछ उसने अच्छा स्कोर किया या किया तो तुम करवा लूंगा भाई, मैं इंडिया का विल जैक्स बन जाऊँ। मतलब नो डाउट, लेकिन शिवम दुबे का समझ में नहीं आता कि उनको कब बॉलिंग दी जाए और कब नहीं दी जाए, तो थोड़ा सा शिवम दुबे को बॉलिंग नहीं दी जाए तो बेहतर है। मतलब अब यार देखो, अब आई डाउट कि शिवम दुबे के पास बॉल जाएगी इतने क्रूशियल मैच में, क्योंकि वेस्ट इंडीज के सामने भी हमने नहीं दी, क्योंकि उन्होंने जिम्बाब्वे वाले मैच में जो दिखा दिया कि यार आउट ऑफ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शिवम दुबे ना इतना बाहर क्यों डाल रहा है। इतनी हम लोग अंडर आर्म क्रिकेट खेलते हैं जब भी, तो उसमें ना एक पिच होती है, पिच के बाहर बहुत लोगों की बॉल जाती है, क्योंकि वो अंडर आर्म क्रिकेट छोटी होती है। यहाँ भाई साहब ने पहली बार मैंने देखा अपनी लाइफ में कि पिच के बाहर बॉल डाल रहा है। और मुझे लगता है अगर आज का इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया ना, तो भाई पता नहीं क्यों मुझे दिल से लग रहा है अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में आता है तो रिडेम्पशन वाला मैच हो जाएगा। फिर एक ही टीम को 2 बार जो ऑलरेडी खुन्नस में बैठी हुई है 2024 से, सही उसको में हराना थोड़ा सा टफ रहेगा। क्या कहते हो? नहीं देखो, मुझे लगता है कि अगर आज वाला जो टेस्ट है वो पार हो गया साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में, तो साउथ अफ्रीका अगर आगे आ रही है तो फिर क्रैकर ऑफ अ कॉन्टेस्ट, मतलब फिर तो गजब हो जाएगा। बट वही है यार, मुझे ना बस इस फॉर्मेट की सबसे अच्छी बात भी और सबसे खराब बात भी यही लगती है कि आपको लगता है अरे अब तो सो जाओ भाई, अब तो इंडिया जीत गई, एकदम से मैच बदल गया। धीरज, इतने सारे क्रिकेटर से आप मिल चुके हैं, तो क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग कौन लगा है क्रिकेटर, जिससे लगता है कि नहीं यार ये बंदा दिखता कुछ और है पर अंदर से कुछ और है, ऐसा कुछ ऐसा जो आज तक नहीं जान पाए हैं वो नॉर्मल ऑडियंस? यार देखो, एक तो रोहित शर्मा से बहुत बार मौका मिला है बात करने का, इंटरव्यू करने का, और वो बंदा एक्चुअली जैसा दिखता है वो बिल्कुल वैसा ही है। सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके, तो वो पिच मेरे लिए बहुत, मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो
बस हाँ मतलब वो बंदा इतना वार्म, इतना हम्बल, इतना कैंडिड, इतना जो उसके मन में है वो उसकी जुबान पे है। आई रिमेंबर मैं उसको एक बार एक इंटरव्यू करने गया तो मैंने बोला ही हैड अ ग्रेट 2019, तो मैंने बोला आपको याद है कि मतलब आपने छक्के कितने लगाए? कह रहा मुझे पता ही नहीं है ये सब चीज़ें। और मतलब उसको बिल्कुल मतलब नहीं है शायद कि रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं, शायद उसके माइंड में हमेशा से एक विजन रहा है कि भैया मेरे को अपनी टीम को जिताना है, वो वाला। और फिर ना क्या हुआ कि वो एक एड शूट कर रहा था, तो उसने डायरेक्टर को बोला, डायरेक्टर ने बोला शॉर्ट टाइम, और मेरे इंटरव्यू की शुरुआत हुए सिर्फ 3 मिनट हुए थे, जबकि हमारे को था कि कम से कम 5-6 मिनट तो मिल ही जाएंगे। एंड देन ही सेड तू बैठा रह, मैं आ रहा हूँ। आई वाज लाइक ओके, और वो शॉट देकर 10 मिनट बाद आया एंड देन ही कंटिन्यूड, और उसने फिर हमें एक्स्ट्रा 10 मिनट दिए। तो मुझे लगा यार इसको ज़रूरत, अगर उसको करना नहीं होता तो भी चलता, बट ही डिड दैट, और वो अच्छा लगा मुझे कि वो बंदा बहुत साफ है दिल का। यस और मैं क्या पूरी इंडिया ही चाहती कि वो और कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलें, बिकॉज जो उन्होंने दिखाया है लास्ट 2-3 ODIs में, दोनों ने मतलब आउटस्टैंडिंग है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मतलब जो 2023 में अहमदाबाद ने किया हमारे साथ, वो और 27 ऑस्ट्रेलिया ने, वो खुन्नस आज भी है कि नहीं यार वो आना चाहिए। मुझे याद है कि मैं वो मैच करके आया था स्टार के स्टूडियो से, और मुझे लगा कि मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर, बहुत थका हुआ हूँ, तो थोड़ी देर जब मैं उठूंगा तो शायद इंडिया काफ़ी लीड में आ चुकी होगी। By the time I got up, I thought so Travis Head just winning it for Australia। और ट्रेविस हेड मतलब उसके बाद से जो खुन्नस हुई है, आई थिंक उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने कोई बड़ी चैंपियनशिप जीती भी नहीं है। दैट वाज द लास्ट, जो हम 150 करोड़ लोगों ने बदवाएं थी उससे उन लोग। और मुझे लगता है कि कुछ भी करो बस ट्रॉफी के ऊपर पैर मत रखो, बिकॉज हम लोग उसको सर पे रखते हैं और आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखती, तो जिनको मायने रखती है उनको ही मिलना चाहिए। सो ठीक है यार, मजा आया। थैंक यू। बट आप क्या चाहते हो, क्या लग रहा है कि कौन जीत रहा है फिर फाइनली? क्या टफ हो रहा है इंडिया के लिए इंग्लैंड के सामने? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के चांसेस हैं, बट बुमराह को चलना पड़ेगा, बिकॉज बुमराह ही है सेवियर। क्योंकि वो जो एकदम वैसे मोमेंट्स होते हैं ना जब मैच बदलना होता है, तो उसमें बुमराह ही सब कुछ करता है। तो अगर बुमराह चला और बुमराह ने 2-3 विकेट लगा दिए तो इंडिया ही जीतने वाली है। Slow ball and through in, brilliant from Bumrah। इंडिया को जीतना ही पड़ेगा, धीरज ने भी कह दिया है। और देखते हैं, अगर आपको ऐसी और क्रिकेट टॉक्स चाहिए होंगी धीरज के संग तो मैंने फिर से लेके आऊँगा। Yes। तब तक के लिए मिलते हैं, और आप लोग देखते रहिए मोहित सिन्हा व्लॉग्स।